चंडिकाएं देवी भागवत पुराण की दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 68वां अध्याय श्रवण करेंगे। भगवती गंगा का भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर सुमेरु पर्वत पर आना। पृथ्वी गंगा की स्तुति, इंद्र की प्रार्थना पर गंगा की एक धारा का स्वर्ग में प्रतिष्ठित होना तथा दूसरी धारा का सुमेरु के दक्षिणी शिखर का भेदन करना। श्री महादेव जी बोले, महामुने, इस प्रकार पुण्य आत्मा राजा भागीरथ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त मंगलवार शुभ दिन को उच्च ध्वनि से शंख बजाते हुए रथ पर आरूढ़ हो गए। महामुने, रथ पर आरूढ़ राजा भागीरथ मध्यकालीन सूर्य की भांति अपरिसीमित अतीव तेज से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी आभूषणों से संपन्न, मस्तक पर उज्जवल मुकुट धारण किए हुए, तेज संपन्न सुंदर श्याम वर्ण वाले शोभनीय वस्त्र धारण किए हुए, रक्त नेत्रों, राजाओं में श्रेष्ठ राजऋषि, कमल की भांति प्रसन्न मुख वाले, सुविभक्त राशि से विभूषित बलि राजाओं में श्रेष्ठ तथा धन्य भाग थे। उनका रथ स्वच्छ कांति युक्त विभिन्न रत्नों से सुशोभित सुमेरु शृंग के समान विशाल और अपनी अत्यंत कांति से सुशोभित था। राजा का वह महान रथ सूर्य के रथ के समान स्वर्ण अलंकारों से सुशोभित घोड़ों तथा विभिन्न ध्वज पताकाओं से सुसज्जित था। पृथ्वी दिव्य रूप वाले नरप श्रेष्ठ भगीरथ को भूमि पर गंगा का अवतरण कराने वाला जानकर उनके सन्मुख प्रकट हो गई। मुनि श्रेष्ठ धर्मात्मा राजा भागीरथ को नमस्कार कर पृथ्वी ने राजाओं में इस प्रकार सुंदर वचन कहा। पृथ्वी बोली, राजन, आप पृथ्वी पालक महात्मा तथा साक्षात धर्म स्वरूप है। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप सगर के वंशज अपने पितरों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु के शरीर में स्थित धन्य पवित्रम गंगा को वहां लाएंगे जहां आपके पूर्वज भस्म रूप में अवस्थित हैं। इसलिए भूपते, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप पुण्य आत्मा वैसा करें जिससे वे गंगा चारों दिशाओं में समुद्र पर्यंत 4 धाराओं में होकर मुझे पवित्र करती रहें। राजा भागीरथ बोले, जब वे सांभवी महाशक्ति द्रव्य रूप होकर भगवान विष्णु के पद कमल से निकलकर मेरु शृंग को प्राप्त करेंगी, तब आप भी सर्वेश्वरी भगवती की आराधना कीजिएगा। मैं भी आपके लिए विशेष रूप से उनसे प्रार्थना करूंगा, तब आपके लिए वे मनोवांछित फल देने वाली होंगी। मैं उन्हें पृथ्वी पर लाने का संकल्प करके स्वर्ग में जा रहा हूँ। आप भी उन श्रेष्ठ भगवती की भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने के लिए वहां आवे। श्री महादेव जी बोले, मुने, खिले हुए कमल के समान मुख वाली उन पृथ्वी ने राजा भागीरथ के साथ ही स्वर्ग में जाने का दृढ़ निश्चय किया। तब रथियों में श्रेष्ठ राजा ने सारथी से कहा, महाबली, रथ को शीघ्रता से चलाओ और स्वर्ग लोक में ले चलो। यह सुनकर सारथी ने वायुतुल्य तीव्र वेग वाले उत्तम घोड़ों को तुरंत चलाया। तब वह उत्तम रथ मेरु शृंग पर सहसा पहुंच गया। राजा ने प्रलयकालीन घन गर्जन के समान महाशंख बजाया। जब शंख की ध्वनि वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई तो नीर रूपिणी पराप्रकृति भगवती गंगा द्रव्य रूप में होकर भगवान विष्णु के पद कमल से निकलकर कलकल ध्वन करती हुई वेग पूर्वक मेरु शृंग पर आ गिरी। तब अति प्रसन्न राजा जलधारा रूपी गंगा को देखकर कृत्य हो गए और शंख बजाना छोड़कर नाचने लगे। शंख की ध्वनि शांत हो जाने पर भगवती गंगा ने अपने वेग को छोड़कर मेरु पर्वत के शिखर पर कुछ समय तक विश्राम किया। उसी समय पृथ्वी त्रिलोक्य पावनी गंगा के समीप आकर इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, जगत का पालन करने वाली सुरेश्वरी ब्रह्म रूपिणी तथा लोक का उद्धार करने के लिए द्रव्य रूप धारण करने वाली देवी गंगे, मुझ पर प्रसन्न हुई। जो व्यक्ति भक्ति भाव अथवा अभक्ति से भी आपके जल कण का स्पर्श करता है, वह भी मुक्ति को प्राप्त करता है। देवी गंगे, आपको नमस्कार है। जो पापीजन आपका एक बार भी दर्शन कर लेते हैं, उन्हें यमराज के दंड का भय नहीं होता। देवी गंगे, आपको नमस्कार है। दिव्य अक्षरों से युक्त गंगा, इस नाम को जो एक बार स्मरण कर लेते हैं, उनके समान इस लोक में देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं है। द्रव्य रूपिणी पराप्रकृति, आपको जो सदा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती और यमराज से भय भी नहीं रहता।
वे उत्तम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। देवी गंगे आपको नमस्कार है। आप एकमात्र परम शक्ति हैं, सभी प्राणियों के हृदय में वास करती हैं, अविद्या को दूर करने वाली विद्या स्वरूपिणी है। हे देवी गंगे आपको नमस्कार है। आप अविद्या को धारण करने वाली विद्या रूपा हैं, भगवान विष्णु के विग्रह में वास करती हैं तथा भगवान विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न हुई देवी गंगे आपको नमस्कार है। आप विश्व आत्मा, विश्व की वंदनिया, भगवान शंकर के ध्यान में लगी रहने वाली तथा गिरिजा पुत्री हैं। हे देवी गंगे आपको नमस्कार है। जिनकी आप में भक्ति, प्रीति, श्रद्धा और बुद्धि है, उन्हें कभी भी मृत्यु भय नहीं होता। देवी गंगे आपकी कृपा से उनका न अधः पतन होता है, न उन्हें दुख और भय ही प्राप्त होता है। माता आपको नमस्कार है। विश्वेशी गंगे आप शुद्ध ज्ञान रूपिणी, सभी प्राणियों में चेतना रूप में स्थित हैं। हे भगवती आप प्रसन्न होइए और पापों का नाश कीजिए। आपको नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, महामुने इस प्रकार स्तुति करती हुई उन दिव्य रूपा पृथ्वी से जगदम्बिका गंगा ने इस प्रकार कहा। गंगा जी बोली, धरणी शिते आप मुझसे क्या मांगती हैं? वह अपना वांछित मुझे बताइए। मुझ द्रव्य रूपिणी को देखकर आप किस लिए स्तुति कर रही हैं? पृथ्वी बोली, आप महात्मा राजा भागीरथ पर कृपा करके पूर्व काल में महाराजा सगर के महायज्ञ में मुनि के शाप से जहाँ इनके पूर्वज भस्मीभूत है, उस विवर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। सुरेश्वरी सरित श्रेष्ठे, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि समुद्र प्रयत्न चारों दिशाओं, चार धाराओं में विभक्त होकर मेरे तल पर विहार करके मेरे शरीर को पवित्र कीजिए। गंगा जी बोली, राजा भागीरथ द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु के चरण कमल को छोड़कर मैं आई हूँ, अतः उन भागीरथ की इच्छा के अतिरिक्त कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूँ। श्री महादेव जी बोले, तब राजा भागीरथ ने पृथ्वी के हित की इच्छा से साष्टांग प्रणाम करके उत्तम वेग वाली गंगा से इस प्रकार कहा। राजा बोले, महाभागा, पुण्यतमों में श्रेष्ठतमा तथा असुर वंदिता माँ गंगे, इस पृथ्वी पर आप कृपा कीजिए। श्री महादेव जी बोले, वहाँ बुद्धिमान राजा के इस प्रकार के विचार जानकर त्रिलोक के पाविनी जगन माता गंगा पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशाओं में तीन धाराओं में विभक्त होकर स्वर्गलोक में चल पड़ी। दक्षिण दिशाओं की ओर राजा भागीरथ के पथ का अनुगमन करती हुई एक दूसरी त्रिव धारा स्वर्ग में सुशोभित हुई। सुरततांगिनी वह धारा स्वर्ग को अप्लावित करती हुई दक्षिणाभिमुखी होकर त्रिव वेग से कुछ दूर तक चली। आगे आगे मध्यकालीन सूर्य की भांति कांतिमान राजा भागीरथ अद्वितीय रथ पर आरूढ़ होकर शंख बजाते हुए चले। स्वर्ग को अप्लावित देखकर देवियां तथा किन्नरों के साथ देवता गंगा के समीप आकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। सभी देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने महाभाव सूर्यवंशी राजा भागीरथ से विनय पूर्वक इस प्रकार कहा। पुण्य कीर्ति क्षत्रिय श्रेष्ठ, आप त्रिलोक के दुर्लभ गंगा को लेकर पृथ्वी पर जा रहे हैं। महाभाग, कुछ क्षण रुककर आप हमारी बात सुन लीजिए। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर वहां रुककर राजा भागीरथ ने उनको प्रत्युत्तर दिया। प्रभु देवराज, किस प्रयोजन से आप मुझे ऐसा आदेश दे रहे हैं, वह बताइए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन हूँ, मैं वैसा ही करूँगा। देवराज बोले, राजन, ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ गंगा आपके द्वारा लाई गई है। आप उन संपूर्ण गंगा को पृथ्वी पर ही क्यों ले जा रहे हो? गंगा जी की एक सुंदर ललित धारा स्वर्ग में भी रहे, मृत्युलोक की भांति स्वर्गलोक में भी आपकी कीर्ति सुशोभित हो। श्री महादेव जी बोले, महामुने, देवराज इंद्र की यह बात सुनकर राजा भागीरथ भगवती गंगा की वहीं पर प्रार्थना करने लगे। माता गंगे, महाभागे, आपकी एक ललित धारा देवता को पवित्र करने के लिए भी स्वर्ग में रहे। तब राजा भागीरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर द्रव्यमयी गंगा दूसरी महाधारा के रूप में परिणत होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। स्वर्गलोक को पवित्र करने वाली वह महापुण्यदायिनी धारा मंदाकिनी के नाम से विख्यात होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो गई। वहाँ गंधर्वों सहित सभी देवता तथा ऋषिगण अत्यंत आदर के साथ नित्य स्नान तथा अवगाहन करते हैं। राजा भागीरथ ने पुण्य रथ पर शंख बजाकर भगवती गंगा को पीछे करके दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सुमेरु पर्वत के दक्षिण शिखर को प्राप्त कर वे उसे ऊंचा देखकर महाभाव राजा भागीरथ ने हाथ जोड़कर भगवती गंगा से कहा, माता,
शिवे, मैं इस महाशिखर को भेद कर आपको पृथ्वी पर कैसे ले चलूं? सुरोत्तमे, वह मुझे बताइए। गंगा जी बोली, राजन, मैं यहाँ रुकती हूँ, आप इस रथ से गिरि शिखर को पार करके दक्षिण भाग की ओर चले जाइए। वहाँ आपके द्वारा ऊंची ध्वनि में शंख बजाने पर मैं तीव्र वेग से पर्वत के शिखर को भेद कर आपके रथ मार्ग का अनुसरण करके निश्चित ही पीछे पीछे आ जाऊंगी। इस प्रकार गंगा की आज्ञा से राजा भागीरथ पर्वत के शिखर पार करके तीव्र वेग वाले रथ से दक्षिण भाग आ गए। वहां उन्होंने प्रलयकालीन मेघ गर्जन के समान महान शंख की ध्वनि की। उससे घोर शब्द हुआ जिससे नभोमंडल व्याप्त हो गया। परम वेगिनी भगवती गंगा उस घोर नाद को सुनकर सुमेरु पर्वत के दक्षिणी शिखर को भेदकर स्वयं अवतरित हो गई। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में गंगा निर्गमन मेरो दक्षिणो भेद निर्गमन नामक 68वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी, जय श्री राम।